सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविधि प्रेम लगाई, ओ बहुविधि प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए, राम जी का जो प्रेम है वही प्रेम हनुमान में भी है, क्योंकि भगवान में जो प्रेम है उनके भक्त में भी होता है, और भगवान से अधिक प्रेम भक्त के हृदय में होता है। भगवान मूर्ति में खड़े रहेंगे, कभी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे कि आओ मेरी शरण में, लेकिन भक्त कहेंगे जाओ प्रभु की शरण में। तो भगवान से ज्यादा आपके जीवन में भक्त की अहमियत है। लोग वो जान नहीं रहे हैं, वो अज्ञानी हैं जो सोचते हैं मूर्ति पर पूजा कर लेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अरे मूर्ति की पूजा से हो सकता है तनिक सुष्टम आपको कुछ सुख मिल जाए, लेकिन संसार का सुख से भी अधिक आत्म ब्रह्मानंद सुख जो है वो केवल भक्त के माध्यम से प्राप्त होता है, भक्ति के माध्यम से प्राप्त। शिव जी का शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर एक चोर आया, बोला मैं चोरी करूंगा। क्या चोरी करोगे? बोले मैं चोरी करूंगा स्वर्ण का घंटा, स्वर्ण का घंटा। उसने उछल के कूद कर कोशिश करी ये घंटा मेरा हो जाए, ये घंटा मेरा हो जाए। अगर बच गया तो सबको पता चल जाएगा कि चोरी हो रही है। अब धीरे से उतारना है, तो शिवलिंग के ऊपर लगा वो घंटा, स्वर्ण घंटा, शिव मंदिर में जलहरी के ऊपर। उसको उतारने के लिए इसने कोशिश करी, जब पकड़ में नहीं आया, जलहरी पे एक पांव रखा, शिवलिंग के सिर के ऊपर पांव रखा, घंटा उतार लिया। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी बोले क्या कर रहा है? बोले अरे अरे प्रभु आप। बोले दुनिया तो केवल पुष्प चढ़ाती है, तूने तो स्वयं को ही चढ़ा दिया। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे वो दे दो जो सबसे उत्तम वस्तु हो आपके पास। शिव जी बोले आज से तू हो गया भगवान कृष्ण का भक्त, ये सबसे उत्तम वस्तु है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस अर्जुन रथे हाक्यो। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, भगवान कृष्ण आप बने हरि नाई। नाई बन गए। नाई कौन होता है? बाल काटने वाला, झूठन उठाने वाला। भगवान इनविटेशन लेकर जाता है। पहले जमाने में इनविटेशन लेके कौन जाते थे? नाई जाते थे। शादी का प्रस्ताव लेकर के शांति दूत बनकर गए हैं अर्जुन पांडवों के लिए। झूठन उठाई है यासु यज्ञ में, जूते पहुंचे हैं अपने भक्तों के। ये ठाकुर जी कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल केवल कृष्ण का दिल है। संसार में 33 करोड़ देवताओं में किसी का दिल नहीं है। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठन उठाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। अर्जुन का रथ, आप सोचिए जरा, बड़ा आदमी हो, सीईओ कंपनी का हेड मालिक, वो क्या कभी किसी एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए खुद जाएगा? कभी अपना बेटा भी होगा, कहेगा कैब करवा देता हूं, कैब से चले जाओ, उसको ड्राइव करके नहीं लेगा। लेकिन प्रेम के वश अर्जुन का रथ हाँका। कैसे हाँका? लाइट को जाना है तो अर्जुन भगवान की कमर में मारते हैं इधर, तब भगवान राइट ऐसे चल, लेफ्ट को जाना है तो यहां मारते हैं, रुकना होता पीठ पे पंजा मारते तो पूरा खींचते हैं। ठाकुर जी अर्जुन के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अर्जुन जब सोते हैं तो हरि 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 हरि, और हरि जब सोते हैं तो अर्जुन अर्जुन, तो भगवान भक्त का नाम लेते हैं और भक्त भगवान का। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई। हाँ ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। वृंदावन में गोपियों की मटकी तोड़ते हैं। एक दिन गोपियों ने पकड़ लिया, गोपी ड्रेस पहना दी, मटकी सिर पे रख दी और फोड़ फोड़ कर मटकी पूरा अभिषेक कर डाला। गोपियां कह रही हैं अब नाच के और दिखाना पड़ेगा। ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं वो ठाकुर जी, जो ठाकुर है, अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण है, वो नाच रहे हैं गोपियों के लिए। क्यों? ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। सूरदास ने ये पद लिखा है। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद लिखे, 1,25,000 ऐसे भजन पद, 1 लाख उन्होंने स्वयं लिखे और ये कहा था तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक 1.25 लाख पूरे ना हो जाए। ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ा, इस कलयुग की घटना है। और मेरा जो निजी घर है वो बिल्कुल सूरदास जी के जन्म स्थान पर ही है। तो सूरदास जी की बहुत हमने लीला स्थली देखी है। कहाँ जन्मे? उनका जन्म इधर ही फरीदाबाद में उनका जन्म हुआ, सीही गांव में। उसके बाद चल करके वो सूरदास रुनकता गए, वहाँ उन्होंने 60 वर्ष की उम्र तक ध्यान तपस्या भजन किया। और फिर बाद में वो आ गए चंद्र सरोवर परसौली ग्राम, जहाँ उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा, भजन किया। तो 3 स्थानों पर सूरदास जी की समाधियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे घर के पास है एक रुनकता वृंदावन आगरा के मध्य में, और एक है परसौली ग्राम गोवर्धन चंद्र सरोवर पर। हम तीनों जगह ही जाते रहते हैं। सूरदास जी ने जब 1 लाख पद लिख लिए थे तो भगवान को आना पड़ा। भगवान बोले सूरदास तुम्हारे नेत्र नहीं है, फिर भी तुम लगातार बिना खाए 1 लाख भजन पद लिख चुके हो, अब तुम भोजन कर लो फिर बाकी लिखना। वो बोले नहीं प्रभु, जब तक पूर्ण नहीं होंगे तब तक नहीं। भगवान ने रातों रात 25,000 पद स्वयं श्री कृष्ण सूरदास जी के नाम पर अंकित करवाए। सूर कहे, सूर नहीं कह रहे, स्वयं कृष्ण लिख रहे हैं सूरदास के पद। बोले लो सुबह हो गए 1.25 लाख, अब भोजन करो। सूर क्रूर इस लायक ना, वो सूरदास कह रहे हैं। सूर क्रूर, अपने को क्रूर कह रहे हैं, हम अपने को भक्त कहते हैं। अजय हम दुर्गा जी के भगत हैं, हम शिव जी के भगत हैं। वो सूरदास जिनके भगवान ने 1.25 लाख पद पूर्ण किए। सूर क्रूर कहे लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। हाँ सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। कहाँ लगी कराहूं बढ़ाई, ओ कहाँ लगी कराहूं बढ़ाई। सबसे